साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान पर आधारित एक महत्वपूर्ण जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि हिंदी में सूत्र कणिका भी कहा जाता है, इसके संरचना और कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जानिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं, जिसमें जीवाणु और निरहरित शैवाल के अलावा जो सजीव, पादप और प्राणी कोशिका हैं, उनमें पाया जाने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और जैसा कि पहले बताया, इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है। और ये कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य ऊर्जा अणु, यानी कि कोशिका जिस ऊर्जा, जिसे कि एटीपी कहा जाता है, उसका निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए लोकप्रिय रूप से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा अंग होता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और यह साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के अंदर पाया जाता है। और कोशिकी श्वसन में शामिल जितने भी जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती हैं। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन वर्ष 1890 में रिचर्ड अल्टमैन नामक एक जर्मन रोग विज्ञानी के द्वारा किया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की अगर हम बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक दोहरी झिल्लीदार छड़ की एवं गोलाकार आकार की संरचना होती है, जो कि पौधे और पशु कोशिका या जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और इसका आकार जो है 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है। और इसके संरचना में क्या है कि एक बाहरी झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली होती है, और एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसे कि मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स जो है ये है ना। इसके अलावा ये जो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा अलग किए गए प्रोटीन और फास्फोलिपिड परतों से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा ये जो बाहरी झिल्ली है, ये माइटोकॉन्ड्रियन की सतह को कवर करती है, और इसमें बड़ी संख्या में विशेष प्रोटीन चिपके होते हैं या प्रोटीन होते हैं, जिन्हें पोरीन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पोरीन है, ये बाहरी झिल्ली के सतह पर चिपके होते हैं। इसके अलावा इसकी एक संरचना होती है क्रिस्टे, ये देख रहे हैं आप क्रिस्टे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली संरचना में काफ़ी जटिलता पाई जाती है। तो इसमें कई तह होती हैं जो कि एक परतदार संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो क्रिस्टी है, अंग के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। क्रिस्टे और आंतरिक झिल्ली के प्रोटीन एटीपी अणुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली जो है, ये केवल ऑक्सीजन और एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ ऑक्सीजन और एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें, या जो ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं अधात्री, यह जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसमें एंजाइम और प्रोटीन का मिक्सचर या मिश्रण होता है, जिसमें राइबोसोम, अकार्बनिक आयन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, सहकारक और कार्बनिक अणु भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो मैट्रिक्स में मौजूद एंजाइम होते हैं, वो एटीपी अणुओं के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। और अब बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना है, यानी कि एटीपी का निर्माण करना है। इसके अलावा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, और ये नई कोशिकाओं के विकास और कोशिका गुणन को बढ़ावा देने का काम करता है। साथ ही साथ लिवर कोशिकाओं में अमोनिया को विषहरण करने में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एपोप्टोसिस या क्रमदेशित कोशिका मृत्यु में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा रक्त के कुछ हिस्सों और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे विभिन्न हार्मोनों के निर्माण के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कोशिका के डिब्बों के भीतर कैल्शियम आयनों की पर्याप्त सांद्रता बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह विभिन्न कोशिकीय गतिविधियों में, जैसे कि कोशिका विभाजन हो गया, और सेल सिग्नलिंग, सेल सेनेंस और सेल चक्र को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।
और अब थोड़ी सी बात कर लें कि माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित रोग होते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल रोग हैं उनके नाम है एल्पर्स रोग, बार्थ सिंड्रोम और किन्स सायरे सिंड्रोम। हालांकि बहुत विरले होते हैं ये, पर माइटोकॉन्ड्रियल रोग ये 3 हैं। तो ये था माइटोकॉन्ड्रियल रोग के बारे में, है ना। और समग्र रूप से हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके संरचना और इसके कार्य के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।